महाभारत का युद्ध अपने 13वें दिन की भोर में प्रवेश कर रहा था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रात की ओस अभी सूखी नहीं थी, पर हवा में बारूद, रक्त और शंखनाद की गंध तैर रही थी। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, मानो वो जानता हो कि आज का दिन किसी महान बलिदान का साक्षी बनने वाला है। पांडवों के शिविर में असामान्य सन्नाटा था। युधिष्ठिर ध्यान में लीन थे। भीम अपने गदा को कसकर थामे टहल रहे थे। अर्जुन कृष्ण के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। तभी दुर्योधन की ओर से रणभेरी बजी। कौरवों की सेना एक विचित्र और भयावह रचना में सिमटने लगी, चक्रव्यूह। ये चक्रव्यूह केवल सैनिकों का घेरा नहीं था, ये समय, भाग्य और मृत्यु का घूमता हुआ पहिया था। इसके भीतर प्रवेश करना संभव था, पर बाहर निकलना लगभग असंभव। अर्जुन उस दिन समशप्तकों को रोकने के लिए युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर भेजे गए थे। कौरवों की यही चाल थी। पांडवों में से केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को पूरी तरह जानते थे। बाकी सभी ने केवल उसका प्रवेश सुना था, निकास नहीं। तभी आगे बढ़ा 16 वर्ष का एक किशोर, अभिमन्यु। उसके चेहरे पर युवा तेज था, आंखों में अडिग आत्मविश्वास। वो सुभद्रा का पुत्र और अर्जुन का वंशज था। कहा जाता था कि वो गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुन चुका था। जब अर्जुन ने सुभद्रा को ये विद्या बताई थी, तब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए देखा था। सुभद्रा सो गई थी, पर गर्भ में पल रहा शिशु जाग रहा था। अभिमन्यु ने पांडवों के सामने हाथ जोड़कर कहा, मामा युधिष्ठिर, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूँ। निकास भले न जानता हूँ, पर क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में पीछे हटना मृत्यु से भी बड़ा अपमान है। युधिष्ठिर के मुख पर चिंता छा गई। भीम ने कहा, पुत्र, हम सब तुम्हारे पीछे रहेंगे। अभिमन्यु मुस्कुराया, पर वो मुस्कान बालक की नहीं, योद्धा की थी। यदि मैं आगे बढ़ूं तो आप सब मेरे पीछे चलिएगा। कृष्ण ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर न प्रसन्नता थी न शोक, केवल गहन मौन। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा, मानो पूछ रहे हूं, क्या ये उचित है? कृष्ण ने धीरे से कहा, ये समय का निर्णय है पार्थ। रणभूमि में शंखनाद हुआ। अभिमन्यु ने घोड़े की लगाम कस ली और बिजली की तरह चक्रव्यूह की ओर बढ़ा। उसके पीछे पांडव चले, पर जैसे ही वो भीतर पहुंचा, जयद्रथ ने अपनी शक्ति से अन्य पांडवों को रोक लिया। भीम, धृष्टद्युम्न, सात्यकी सब बाहर रह गए। अभिमन्यु अकेला रह गया। चक्रव्यूह के भीतर समय रुक गया था। चारों ओर से योद्धा उस पर टूट पड़े। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। पर वो बालक नहीं था, वो अर्जुन का पुत्र था। उसकी तलवार घूमी, रथ टूटे, योद्धा गिरे। उसने द्रोण के शिष्य को पराजित किया, कर्ण के धनुष को झुका दिया। हर वार के साथ वो आगे बढ़ता गया, पर निकास का मार्ग उसे नहीं मिला। कृष्ण दूर से ये सब देख रहे थे। अर्जुन का हृदय कांप रहा था। उसने कहा, माधव, आप सर्वज्ञ हैं, आप चाहे तो अभी उसे बचा सकते हैं। कृष्ण की आंखों में एक क्षण भर के लिए करुणा चमकी, पर उन्होंने कहा, यदि मैं आज उसे बचा लूं तो अधर्म टूट जाएगा। मृत्यु से बड़ा सत्य कोई नहीं और समय से बड़ा कोई नहीं। अभिमन्यु का रथ टूट गया। उसने पैदल युद्ध किया। तलवार टूटी, गदा टूटी, पर उसका साहस नहीं टूटा। अंत में कौरवों ने नियम तोड़ दिए। एक एक कर सबने उस पर एक साथ आक्रमण किया। जब अंतिम वार पड़ा तो अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखें आकाश की ओर थीं, मानो वो कृष्ण को देख रहा हो। उस क्षण कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। अर्जुन चीख उठा। कुरुक्षेत्र कांप गया। पांडवों का शोक आकाश तक पहुंच गया। सुभद्रा की छाती जैसे फट गई। उत्तरा विधवा हो गई। गर्भ में पल रहा भविष्य अनाथ हो गया। रात को अर्जुन कृष्ण के पास आया। उसकी आंखें लाल थीं। माधव, आपने उसे क्यों नहीं बचाया? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, यदि अभिमन्यु जीवित रहता तो अधर्म और गहरा होता। उसका बलिदान आने वाले विनाश को रोकने के लिए आवश्यक था। उसके रक्त से अधर्म की जड़ें हिलेंगी। अर्जुन रो पड़ा। कृष्ण ने कहा, जो आज मरा है वो अमर हो गया, जो बच जाता वो केवल जीवित रहता। अगली सुबह युद्ध फिर शुरू हुआ, पर कुरुक्षेत्र की हवा बदल चुकी थी। अभिमन्यु का बलिदान हर योद्धा के हृदय में जलती अग्नि बन चुका था। उसी अग्नि में कौरवों का अंत लिखा गया। और कृष्ण, वे जानते थे, कुछ आत्माएं बचाई नहीं जाती,
वे इतिहास बनाने आती हैं।